हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर सीरीज में आज हम देखेंगे डिजाइन ऑफ यूनी एक्सियल कॉलम। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डिजाइन ऑफ एक्सियली लोडेड कॉलम। एक्सियली लोडेड कॉलम में हमने देखा था, एक तो हमने देखा था जिसमें हमें कॉलम का साइज मालूम था एंड दूसरे में हमें कॉलम का साइज मालूम नहीं था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन प्लीज प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमें यूनी एक्सियल कॉलम कैसे डिजाइन करते हैं एंड इसके लिए हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन दिया हुआ है वो हम देखेंगे एंड उस डेटा के हेल्प से हम डिजाइन करेंगे। सो फ्रेंड लेट्स सी। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में देखिए, डिजाइन आरसीसी कॉलम हैविंग साइज 300 mm by 400 mm। सो हमें यहाँ पे कॉलम का साइज दिया हुआ है एंड इट इज सब्जेक्टेड टू बी फैक्टर एक्सियल फोर्स 1000 किलोमीटर। दोस्तों यहाँ पे हमें कॉलम का साइज दिया हुआ है एंड फैक्टर एक्सियल लोड दिया। फैक्टर एक्सियल का मतलब क्या होता है, जो वर्किंग लोड को 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं वो हमें दिया हुआ है एंड मोमेंट अबाउट द मेजर एक्सिस इज 150 किलोमीटर दिया। यहाँ पे हमें मोमेंट भी मालूम है बिकॉज यूनी एक्सियल है तो यूनी एक्सियल का मोमेंट आपको मालूम चलेगा। सो ये आपको 150 किलोमीटर दिया हुआ है एंड कॉलम अनसपोर्टेड लेंथ इज 3.5 मीटर। सो यहाँ पे कॉलम का जो लेंथ दिया हुआ है, अनसपोर्टेड लेंथ जो है वो 3.5 मीटर दिया हुआ है। The column is effectively held in position and not resistant against the rotation in both direction। ये कंडीशन जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, ये कंडीशन दिया हुआ था। जो इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, एल इफेक्टिव फाइंड करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 456 टेबल नंबर 28, वहां से आप इस कंडीशन के हिसाब से एल इफेक्टिव लेंथ फाइंड कर सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे हमें यूज M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड Fe415 आपका स्टील हमें यूज करना है। सो यहाँ पे दोस्तों हमें एक तो कॉलम का साइज हमें यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा हमें लोड यहाँ पे दिया हुआ है जो फैक्टर एक्सियल लोड है एंड हमें एक मोमेंट भी दिया हुआ है एंड कंडीशन भी दिया हुआ है। ये हमें यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है। देन उसके बाद हमें क्या है, हमें कंडीशन दिया हुआ है कि एल इफेक्टिव फाइंड करने के लिए। उसके अलावा हमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है एंड ग्रेड ऑफ स्टील दिया हुआ है एंड यहां पे एक कंडीशन लिखा हुआ है कॉलम विद टू फेस रिइंफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहां पे दो कंडीशन दिया हुआ है। एक तो है कि हम जो ये डिजाइन करेंगे वो हमें एक कॉलम विद टू फेस रिइंफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है एंड दूसरा जो हमारा कॉलम विद फोर फेस रिइंफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है। टू फेस का मतलब आपको क्या हो गया, टू फेस का मतलब हो गया आपका एक कॉलम है, टू फेस का मतलब हो गया आपका जो मेन रिइंफोर्समेंट है ओनली टू डायरेक्शन में होगा, ओनली मेन रिइंफोर्समेंट है ओनली टू फेस में होगा। जैसे आपका ये स्टीरअप आपको फोर फेस का है 1 2 3 4। सो इसमें जो आपका जो रिइंफोर्समेंट होगा टू फेस में वो टू फेस में होगा 1 एंड 2। लेकिन जब फोर फेस बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है, फोर फेस का मतलब होगा आपका जो रिइंफोर्समेंट होगा वो फोर फेस पे होगा। लाइक दिस। सो आपका रिइंफोर्समेंट इस फेस में भी है, इस फेस में भी है, इस फेस में भी है, इस फेस में भी है। सो ये जो है हमें डिजाइन करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे स्टेप क्या होता है। दोस्तों मैं क्या करता हूं, मैं साइड में जो भी गिवन डेटा दिया हुआ है वो लिख लेता हूं। सो गिवन डेटा, यहां पे हमें क्या है, कॉलम का साइज दिया हुआ है। कॉलम साइज ये कितना है, ये हमें 300 mm by 400 mm में 300 by 400 mm। यहां पे हमें क्या है, फैक्टर एक्सियल लोड दिया हुआ है, दैट मींस PU। ये हमें 1000 किलो न्यूटन दिया हुआ है, 1000 किलो न्यूटन दिया हुआ है एंड मोमेंट हमें 150 किलो न्यूटन दिया हुआ है, किलो न्यूटन ये दिया हुआ है। देन M25 ग्रेड है तो FCK हमारा कितना हो जाएगा 25 न्यूटन एंड FY दिया हुआ है। FY जो है हमें 415 दिया हुआ है। सो ये जो है हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड कंडीशन एल इफेक्टिव के लिए एक चीज हमें दिया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए स्टेप
डिजाइन स्टेप फॉर यूनिएक्सियल कॉलम। सो डिजाइन स्लेंडरनेस रेशियो, स्लेंडरनेस रेशियो जैसा कि हम एक्सियल लोडेड कॉलम में करते थे। सो हम देखेंगे कि हमारा जो कॉलम है वो शॉर्ट कॉलम है या लॉन्ग कॉलम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम क्या करेंगे, स्लेंडरनेस रेशियो चेक करेंगे। दूसरा दोस्तों, चेक फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी, मिनिमम इसेंट्रिसिटी करेंगे। सो अगेन जैसा कि एक्सियल लोडेड कॉलम में हमने क्या किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल स्लेंडरनेस रेशियो चेक किया था, देन उसके बाद हमने मिनिमम इसेंट्रिसिटी चेक किया था। सो यहां भी हम सेम कंडीशन से मिनिमम इसेंट्रिसिटी चेक करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट का कैलकुलेशन लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट। 4 कैलकुलेट लेटरल। दोस्तों यहां पे जो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट ये करेंगे, हमने एक्सियली लोडेड कॉलम में देखा था कि वहां पे एक शॉर्ट कॉलम का एक जो है फॉर्मूला था, जैसे PU = 0.4 FCK ये था। सो वैसा ही फॉर्मूला क्लॉज नंबर 39.3 से आप देख सकते हैं शॉर्ट कॉलम के लिए फॉर्मूला है। सो यहां पे जो है वो क्या था, मैं एक बार लिख देता हूं, डिफाइन PU = 0.4 FCK AC प्लस 0.6 FY ASC। ये जो फॉर्मूला था आपको शॉर्ट कॉलम एक्सियल लोडेड कॉलम के लिए, इस फॉर्मूला से हम क्या करते थे, वहां पे PU निकालते थे। सो इस फॉर्मूला से हम क्या करते थे, AST निकालते थे, क्योंकि ये रिमेनिंग और हमें गिवन दिया रहता था। हम इससे हम क्या करते, एरिया ऑफ स्टील निकाल लेते, तो आपको हो गया कैलकुलेशन लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट हो गया। बट यहां पे हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे हम SP16 का चार्ट यूज करेंगे। सो उसके हेल्प से हम ये लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट यूज करेंगे। सो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट निकालेंगे SP16। सो ये हमारा कुछ डिजाइन स्टेप हो गया। सो दोस्तों हम क्या करेंगे, एक एक स्टेप फॉलो करके एंड हम डिजाइन करेंगे। स्टेप 1 में क्या है आपका, चेक फॉर स्लेंडरनेस रेशियो, चेक फॉर स्लेंडरनेस रेशियो, स्लेंडरनेस रेशियो। ओके, सो ये क्या होता है दोस्तों, ये जो होता है अकॉर्डिंग टू IS 456 L इफेक्टिव बाई D और L इफेक्टिव बाई B। ओके, हमें जो क्वेश्चन में जो कंडीशन था दिया हुआ, आप रेफर कर सकते हैं टेबल नंबर 28, वहां पे L इफेक्टिव जो कंडीशन दिया होता है इज इक्वल टू क्या होता है 1L हो जाएगा। दैट मींस कितना 3500 एवं L यहाँ पे 3.5 मीटर दिया हुआ है उसमें अनसपोर्टेड लैंड। सो दोस्तों ये जो है हमें टेबल नंबर 20 जो कंडीशन आपका दिया हुआ है, वो उस कंडीशन के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, टेबल नंबर 28 में आप जाएंगे तो आपको वहां से L इफेक्टिव का लेंथ आपको मालूम, L इफेक्टिव क्या होता है 1L होता है, वो आपको मालूम चल जाएगा। सो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ले लेता हूँ, बिकॉज मैंने ये प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट पे ले रहा हूँ। सो L इफेक्टिव देखिए 3500, इसे मैं D ले लेती B इंटू डी, P इंटू डी। सो आपको क्या होगा 3500 अपॉन 400 और इधर क्या 3500 अपॉन 300। सो दोस्तों 3500 डिवाइड बाय 400 कितना आ गया, ये आपको 8.75 आ गया, 8.75 जो कि क्या है लेस देन 12 है। ओके, 3500 डिवाइड बाय 300, ये आपको कितना आ गया, ये आ गया आपको 11.66 जो कि क्या है लेस देन 12 है। हेंस
hence column is short column, hence it is short column। दोस्तों सैलरीनेस रेशियो से हमें मालूम चलता है वेदर हमें जो डिजाइन करना है वो शॉर्ट कॉलम डिजाइन करना है या लॉन्ग कॉलम डिजाइन करना है। सो वो हमने फाइंड कर लिया है। नाउ हमारा क्या है दूसरा, चेक फॉर इसेंट्रिसिटी। सो इसेंट्रिसिटी हम चेक करेंगे। चेक फॉर इसेंट्रिसिटी। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, यहां पे फिर से मैं बता रहा हूं कि एक्सियली लोडेड कॉलम एंड यूनी एक्सियल एंड बाई एक्सियल में क्या अंतर है। तो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। और कहां पे आपको, आप जब ये प्रैक्टिकल जब आप साइट पे वर्क करेंगे तो कहां पे आप ये ऑब्जर्व करेंगे कहां पे एक्सियली लोडेड कॉलम है, कहां पे यूनी एक्सियल है, कहां पे बाई एक्सियल है। सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। सो टोटल 9 नंबर ऑफ कॉलम है। देखिए अभी इसमें जो है एक्सियल लोडेड कॉलम कितने हैं, एक्सियली लोडेड, यूनी एक्सियल एंड बाई एक्सियल। सो हमारा जो देखिए ये जो कॉर्नर पे जो कॉलम है यहां पे जो है मोमेंट जो आ रहा है, अगर इधर आपका भी मोमेंट जो है इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। दैट मीन्स क्या होता है, देखिए दैट मीन्स क्या है, दैट मीन्स जो आपका जो लोड है वो यहां से एक सर्टेन डिस्टेंस होगा एंड यहां से भी सर्टेन डिस्टेंस होगा। सो आपका जो यहां से आपका जो लोड होगा वो कुछ इस पोजीशन पे होगा, जो आपका लोड होगा कुछ इस पोजीशन होगा। ये आपका सेंट्रॉइड है, ये एक्सिस है, यहां से देखिए यहां से भी सर्टेन डिस्टेंस पे होगा, मतलब बोथ दी एक्सिस। इसके लिए क्या बोलते हैं, बाई एक्सियल। ऐसे आप देखेंगे तो आपका जो मूवमेंट है यहां इस कॉलम पे मूवमेंट इस साइड से भी एक्ट हो रहा है, इस साइड से भी एक्ट हो रहा है। सो आप देखिए जितने भी कॉर्नर कॉलम है वो आपको क्या होंगे 1 7 9 एंड 3, ये आपके बाई एक्सियल कॉलम है, बाई एक्सियल कॉलम है। सो ये जो है आपके वो बाई एक्सियल कॉलम है। सो 1 7 9 3 ये आपके बाई एक्सियल। सो आप बिल्डिंग में आप जब भी आप साइड पे ये देखेंगे तो जो कॉर्नर कॉलम जो होते हैं ज्यादातर वो बाई एक्सियल कॉलम होते हैं। नाउ हमारे यूनी एक्सियल। दोस्तों यूनी एक्सियल देखिए यहां पे ओके। अभी देखिए यह इधर इसके कारण मूवमेंट कुछ इस तरह से रहेगा, इस साइड रहेगा, एंड इसके कारण मूवमेंट इधर से आएगा, तो एक दूसरे का कॉन्टेक्ट का तो मूवमेंट खत्म। सो एंड इसके कारण जो है एक मूवमेंट, इसके कारण मूवमेंट इस साइड रहेगा। सो देखिए ये मूवमेंट दोनों एक दूसरे के ऊपर रहेगा तो ये मूवमेंट नेग्लेक्ट हो जाएगा और ये मूवमेंट, तो ये जो आपका है ये आपका यूनी एक्सियल है। दैट मीन्स क्या हो गया, दोस्तों यूनी एक्सियल में क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर ये एक्सिस पे आपका लोड लग रहा है, किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस पे लोड लग रहा है, किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस पे आपका लोड लग रहा है, उसको हम यूनी एक्सियल बोलते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जो कॉलम है ये आपका 2 नंबर 2 4 6 2 4 6 एंड 8 नंबर जो कॉलम है वो आपका यूनी एक्सियल है। यूनी एक्सियल का मतलब किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस पे जो है आपका कॉलम का लोड लग रहा है उसे हम यूनी एक्सियल बोलते हैं। जब बाई एक्सियल में क्या होता है, बाई एक्सियल में क्या होता है, दोनों एक्सिस के ऊपर जो है
दोनों एक्सिस के ऊपर आपका लोड लगता है, मतलब वहां से कुछ सर्टेन डिस्टेंस होता है, वहां पे आपका लोड एक्टिव हो रहा है। सो बाई एक्सियल हो गया। एंड एक्सियल लोडेड कॉलम किधर है दोस्तों, ये देखिए, इसके कारण मूवमेंट इधर लगेगा, इसके कारण मूवमेंट इधर लगेगा, सो ये कैंसिल हो गया। देन अगेन इधर से मूवमेंट लगेगा, देन अगेन इधर से मूवमेंट लगेगा। सो ये आपका जो मूवमेंट है, ये यहाँ पे मूवमेंट यहाँ पे जीरो होता है। सो या ये जो है दैट मींस क्या, मूवमेंट जीरो किधर है, ये दैट मींस क्या हो गया, आपका जो एक्सिस के ऊपर लोड लग रहा है। सो एक्सियल फोर्स, एक्सियल लोडेड कॉलम क्या होता है, दैट मींस एक्सियल एक्सिस के ऊपर लोड लग रहा है। सो जितने भी सेंटर के कॉलम होंगे वो एक्सियली लोडेड कॉलम होंगे। सो यहां पे जो है आपको ये एक्सियल लोडेड कॉलम होगा। सो आई थिंक आपको एक्सियल लोडेड कॉलम, बाई एक्सियल एंड यूनी एक्सियल कॉलम में फर्क मालूम चल गया होगा। सो मैं पहले यहां पे चेक फॉर इसेंट्रिसिटी दोस्तों। सो दैट मीन्स चेक फॉर इसेंट्रिसिटी। सो यहां से ई डिस्टेंस पे आपका लोड लग रहा है। सो मोमेंट क्या होगा दोस्तों, सो मोमेंट इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू पी इंटू ई। मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू दैट मींस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो पी इंटू ई। अब ये देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे ई निकालना है। सो मोमेंट आपको कितना है, 150 किलो न्यूटन। सो 150 किलो न्यूटन मीटर, सो दैट मींस क्या होगा, 10 पावर 6 किलोमीटर मीटर को एमएम में कन्वर्ट, न्यूटन में एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। एंड आपको लोड कितना है, 1000। सो लोड आपको यहाँ पे 1000 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन करना है। एंड ई सो यहाँ पे देखिए इस 3 से एंड इससे ये आपको क्या है, सो और इस न्यूटन से ये न्यूटन क्या है, तो E इज इक्वल टू ये 150, E इज इक्वल टू 150 mm ये हो गया। सो हम देखेंगे वेदर जो E आया है हमें, ये वेदर E मिनिमम से ज्यादा है या फिर E मिनिमम से कम है। तो उसके लिए दोस्तों अकॉर्डिंग टू IS 4/6 मिनिमम इसेंट्रिसिटी वो हम निकालेंगे। सो वो क्या होता है, E मिनिमम इज इक्वल टू unsupported length upon 500 plus unsupported length upon 500 plus lateral dimension upon 30। सो E मिनिमम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू IS 4/6 L upon 500 प्लस लेटरल डायमेंशन अपॉन 30। सो हमने जो E आया है, हमें जो E आया है, वेदर ये जो है E ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20 है या नहीं। सो वो हम चेक करेंगे किससे, हम इससे चेक करेंगे। सो दोस्तों L हमारा कितना 3500 प्लस लेटरल डायमेंशन एक बार हम 300 ले लेंगे एंड एक बार 500 ले लेंगे। सो ये कितना आ गया, ये हमें 3500 ये हमें दोस्तों 17 आ गया। दैट मींस ये जो है लेस देन है 20। सो हम क्या करेंगे, ये लेस देन 20 है एक। दूसरा अभी हम चेक करेंगे। सो दूसरा हमें कितना आ जाएगा, 3500 प्लस 500 एंड प्लस 400 लेंगे। सो 30। ये जो है ग्रेटर देन 20 है। सो दोस्तों हमें जो है मिनिमम जो इसेंट्रिसिटी हमें जो है 20 लेना ही है, वेदर वो कंडीशन में से कम है, लेकिन हमें मिनिमम जो है हमें 20 लेना ही है। और ये देखिए हमारा जो इसेंट्रिसिटी आया है वो इसेंट्रिसिटी है वो मोर देन 20, दैट मींस इज इक्वल टू 150। सो ये हम सेटिस्फाई करते हैं, हेंस ओके। हमें जो इसेंट्रिसिटी आया है वो 150 आया है, सो हेंस ओके। तो नाउ दोस्तों हम क्या फाइंड करेंगे, चेक फॉर इसेंट्रिसिटी हो गया। नाउ हम फाइंड करेंगे लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट। लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट हम कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमने एक्सियल लोडेड कॉलम में हमने क्या किया था, क्लॉज नंबर 39.3 जो है हमने उससे में आपको एक फार्मूला देखा था, P इज इक्वल टू 0.4 FC के AC प्लस 0.67 FY AC
इसके हेल्प से हमने AC फाइंड कर लिया था। बट यहाँ पे हमें क्या कैसे फाइंड करना है, यहाँ पे हम SP16 में चार्ट के हेल्प से हम फाइंड करेंगे। सो वो देखेंगे। स्टेप 3, कैलकुलेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल reinforcement। सो कैलकुलेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट जो है हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ SP16। दोस्तों जब भी आप डिजाइनिंग करते हैं तो आप IS 456 प्लस एंड SP16 ये दोनों कोड बुक कंपलसरी रखिए, बिकॉज ये डिजाइनिंग होते हैं वो इस कोड बुक के ऊपर ही आधारित है। सो यहाँ पे हम SP16 जो है हम कोड बुक रेफर करेंगे। सो इसके लिए हम देखते हैं SP16 कोड बुक। सो दोस्तों चार्ट नंबर 32 हम देखेंगे, 32 देखेंगे एंड पेज नंबर मैं आपको देता हूं 117। ये चार्ट नंबर हम कितना 32, पेज नंबर 117। यहां पे दोस्तों हम देखिए हमें जो है यहाँ पे कुछ ग्राफ दिया हुआ है, मैं जस्ट ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, ये ग्राफ हमें दिया हुआ है, ये हमारा जो है इस साइड हमारा मैं लिखता हूं PU बाई FCK BD एंड इधर जो है MU अपॉन FCK BD स्क्वायर दिया हुआ है। एंड इसके अलावा हमें कुछ इस तरह से हमें आपको चार्ट में दिया हुआ है। दोस्तों ये आप कोड बुक रेफर करेंगे तो आपको एक मालूम चल जाएगा, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहां पे बता रहा हूं। एंड इधर कुछ वैल्यू दिया हुआ है जो है P बाई FCK का आपको वैल्यू दिया हुआ है। ये जो है वैल्यू है वो P अपॉन FCK का वैल्यू दिया हुआ है। सो P अपॉन FCK का वैल्यू दिया है। दोस्तों ये जो है आपका दैट ये y एक्सिस पे आपका क्या है PU बाई FCK BD एंड x एक्सिस पे क्या है MU बाई FCK BD स्क्वायर। एंड यहां पे आपको एक चीज जो है और दिया हुआ है, ये जो चार्ट आप रेफर करेंगे देखिए इसमें क्या है, यहां पे एक तो कंडीशन क्या है आपको Fy जो है Fy के ऊपर होगा, दूसरा आपको D डैश बाई कैपिटल D। इसमें ना डिफरेंट चार्ट दिए हुए हैं। चार्ट नंबर 32 हम कैसे रेफर करेंगे देखिए Fy यहाँ पे 415 दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। सो Fy जो है हमने 415 हमने लिया। Fy आप देखेंगे इसमें कंप्रेशन विथ बेंडिंग रेक्टेंगुलर सेक्शन रिइंफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन टू साइड। सो यहाँ पे जो है हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन था क्या था, टू फेस रिइंफोर्समेंट हमें ये दिखाना था। सो हम ये फॉलो करेंगे। सो Fy इक्वल टू 415 हमें दिया हुआ है। दूसरा D डैश बाई D, D डैश बाई D। दोस्तों D डैश हम यहाँ पे D डैश क्या है, D डैश नहीं नथिंग बट क्लियर कवर, ये आपका क्लियर कवर है। सो क्लियर कवर D डैश मैं 40 एज्यूम कर लेता हूँ क्लियर कवर, एंड कॉलम के लिए 40 लेते हैं, तो मैं 40 एज्यूम कर लेता हूँ एंड 40, तो ये आपको कितना आ जाएगा 0.10।
सो 0.10। सो ये जो है देखिए आपको जो कंडीशन दी Fy इक्वल टू 415 न्यूटन पर स्क्वायर, दूसरा आपको दिया हुआ है d डैश बाई डी इक्वल टू 0.10। सपोज यहाँ पे अगर आपका ये होता कम होता तो हम लोग क्या करते हैं, हम दूसरा कोड दूसरा हम चार्ट रेफर करते थे। सो हमें जो है हम इस डेटा के हेल्प से क्या करेंगे, हम चार्ट में रेफर करेंगे। सो देखते हैं हमें लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट जो है हम कैसे निकालते हैं। के बीडी स्क्वायर, पीयू हमारा कितने हैं, पीयू हमारा 1000 है, 1000 इंटू 10 पावर 3। ओके, पीयू हमारा इतना है, एफसी के हमें कितना है 25 हमें क्वेश्चन में है, एंड बी हमें कितना है 300, एंड डी हमारा कितना है 400 स्क्वायर। सो दोस्तों वैल्यू पुट करेंगे 1000 अपॉन 25 इंटू 300 इंटू 400, ये आपको कितना आ गया 1000 इंटू 10 पावर 6। सो दोस्तों ये आपको 0.33 आ गया। सो ये वैल्यू हमें 0.33 आ गया। सो ये हमें 0.33 आ गया। सो नाउ हमें क्या करना है, नाउ हमें mu अपॉन एफसी के बीडी स्क्वायर निकालना है, एफसी के mu अपॉन एफसी के बीडी स्क्वायर निकालना है। ये जो ये कैपिटल डी है, सो दोस्तों एफसी के बीडी स्क्वायर निकालना है, एंड ये भी आपका कुछ भी ले सकते हैं, बी मीन बी तक आपका जो कॉलम हो जाएगा। सो ये आपका देखिए 150 इंटू 10 पावर 6, 150 इंटू 10 पावर 6, और ये एफसी के हम जानते हैं कितना होता है हमारा 25, कितना है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमें 25 दिया हुआ है। सो एफसी के हमें 25 हो गया, बी हमारा अगेन 3000, डी 400 स्क्वायर। अगेन हम इसको सॉल्व करेंगे। सो 150 का 10 पावर 6 डिवाइड बाय 25 इंटू 300 इंटू 400 का स्क्वायर, ये आपको कितना आ गया, ये आपको 0.125 आ गया, 0.125 आपको आ गया। सो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें जो है देखिए हमें डी डैश बाई डी जो है हमें 0.1 आया था। ओके, हमें जो है एफ वाई जो है 415 दिया हुआ है। सो डी डैश में 0.1, एफ वाई हमें ये जो है हमें ये दिया हुआ है। दैट मीन्स क्या करेंगे हम, और टू फेस के लिए हमको करना है, टू फेस के लिए हमें टू फेस रीइंफोर्समेंट के लिए करना है, टू फेस रीइंफोर्समेंट के लिए, टू फोर्स रीइंफोर्समेंट के लिए हमें करना है। सो हम क्या करेंगे, हम SP16 का चार्ट नंबर 32 रेफर करेंगे। सो चार्ट नंबर हम जो क्या है 32 रेफर करेंगे। सो लेट्स सी, from SP16 चार्ट नंबर 32, P बाई एफसीके का वैल्यू आपको कितना आ गया, P बाई एफसीके का वैल्यू जो है 0.075%। P बाई एफसीके का वैल्यू आपको कितना आ गया 0.075% आ गया। सो ये आपको फ्रॉम किससे आ गया, SP16 चार्ट नंबर 32 से आ गया। सो दोस्तों एरिया ऑफ स्टील कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्टील क्या हो जाएगा, आपको एरिया जो है स्टील है, तो ये आप क्या कीजिए 0.075 इंटू ग्रॉस एरिया कर दीजिए। सो सॉरी वन मोर थिंग, सो परसेंटेज ऑफ स्टील आपको कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ स्टील करो 0.075 इंटू 25। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये आपको आ गया 1.875 आ गया, 1.875 आ गया। दोस्तों परसेंटेज ऑफ स्टील जो है आपको 1.875 आ गया। ना हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। सो एरिया ऑफ स्टील क्या करेंगे हम, परसेंटेज ऑफ स्टील को कितना के ग्रॉस एरिया से ये कर देंगे। सो एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ स्टील इंटू ग्रॉस एरिया।
सो इतना परसेंट हो जाएगा स्टील। सो कितना हो जाएगा ग्रॉस एरिया, कितना परसेंट आपको स्टील हो जाएगा। सो 0.1875 डिवाइड बाय 100 इंटू ग्रॉस एरिया कितना 300 इंटू 400। सो देखिए एरिया ऑफ स्टील कैसे निकालेंगे, आपको परसेंटेज ऑफ स्टील मालूम है। सो दैट मीन्स क्या हो गया, आपका जो पूरा कॉलम का जो एरिया है उसके साथ परसेंटेज ऑफ स्टील आप ये कर लीजिए, तो वही आपको जो है एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा। मतलब इतना आपका ये जो है ग्रॉस एरिया का इतना परसेंट आपको स्टील हो गया। दैट मीन सो वो हम निकालेंगे। सो 1.875 डिवाइड बाय 100 इंटू 300 इंटू 400। दोस्तों ये आपको कितना आ गया, ये आपको 2250 mm² आ गया। सो ये जो आपको आ गया 2250 जो है mm² आ गया आपको एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील जो है हमें 2250 आ गया। सो एरिया ऑफ स्टील हमें 2250 आया, तो हम क्या करेंगे अभी एज्यूम कर लेंगे डाया और उसके हिसाब से हम स्केच कर देंगे। सो देखिए ये हमें जो है एरिया रिक्वायर्ड है, ये हमें एरिया रिक्वायर्ड है, ये जो है हमें एरिया रिक्वायर्ड है। सो हम एरिया प्रोवाइड करेंगे। सो देखिए आप एज्यूम कर लीजिए आप एज्यूम कर लीजिए 20 mm है, 20 mm ये कर लीजिए। सो एज्यूम कीजिए 20 mm। सो देखिए ये आपका कितना आ जाएगा 340। 20 mm डायरेक्ट अगर ये करेंगे तो एरिया के स्मॉल एस कितना आ जाएगा 5/4 इंटू डी स्क्वायर आप कीजिए, ये आपको 340 mm² आ जाएगा। सो नंबर ऑफ बार कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बार जो है ये आपको देखिए 22 ASC अपॉन स्मॉल AST, दैट मीन्स क्या 2250 अपॉन 340। सो 2250 प्लस 340 डिवाइड बाय 340, ये आपको 7 नंबर ऑफ आ गए, 7 नंबर आ गए 7। तो 7 जो है हम ऑड नंबर ऑफ बार नहीं लेते, तो हम इसे क्या लेंगे 8 ले लेंगे। सो 8 नंबर ऑफ बार जो है हम ले लेंगे, में लॉन्गिट्यूडनल बार 8 नंबर ऑफ ले लेंगे। या फिर हम इसे क्या करेंगे देखिए यहां पे अगर हम 4 नंबर ऑफ 25 का ले लेते हैं, 25 का प्लस 2 नंबर ऑफ 20 का ले लेते हैं। जब आप 20 का लेंगे ना तो क्या इसका जो है स्मॉल एस निकालिए, तो ये आपको 490 आ जाएगा, 490.62 होता है कुछ। ओके अगेन आप करेंगे इसमें 5/4 इंटू डी स्क्वायर, तो डी की जगह 25 पुट कर दीजिए, आपको इतना आ जाएगा। एंड 2 इंटू हमें 340। सो ये टोटल एरिया देखिए कितना होता है। सो 4 इंटू 490 इंटू 2 इंटू 340। सो ये आपको देखिए ये आपको 2588 आता है। सो जो कि ग्रेटर देन है कितना 2250। दैट मींस क्या है आपका एरिया रिक्वायर्ड ये है एंड एरिया प्रोवाइड हम ये कर रहे हैं। सो हम सेफ में हैं, हेंस ओके। सो हम क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन में हमें 2kc बोला गया था। सो आपका स्टील जो है ये आपको 25 ओके। सो ये आपको जो हो गया, ये आपको देखिए ये क्या हो गया, ये आपको 25 और ये 20। सो दैट मीन्स ये जो है 4 नंबर हैशटैग 4 नंबर 25 mm प्लस 2 नंबर 20 mm। सो ये आपका जो लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट हो गया। दोस्तों ये हो गया ना, हम देखेंगे लेटरल टाइप।
दोस्तों लेटरल टाई जो है आप यहां पे डायरेक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोवाइड 8 mm dia, provide 8 mm dia at the rate 300 mm center to center. Provide 8 mm dia at the rate 300 center to center. So ये हम लेटरल टाई यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे. दोस्तों ये जो हमारे तक क्या था कि जब हमारा टू फेस जो कंडीशन था, टू फेस कंडीशन में देखिए कुछ दो साइड में आपका रिइंफोर्समेंट आएगा, इस साइड आएगा, इस साइड आएगा. तो हमारा टू फेस हो गया. दूसरा हमारा जो अभी बचा हुआ है वो हमारा फोर फेस रिइंफोर्समेंट हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है. सो वो हम देखेंगे. एरिया ऑफ longitudinal reinforcement, ये हमारा जो होगा फोर फेस होगा, फोर फेस वाला होगा. सो ये जो है हमारा दोस्तों ये फोर फेस, ये कंडीशन नंबर S2 जो हमें फोर फेस दिया हुआ था. सो अगेन दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अगेन SP16 चार्ट फॉलो करेंगे. सो देखते हैं कौन सा चार्ट एंड कितने नंबर पेज में है. सो दोस्तों पेज 129. सो दोस्तों पेज नंबर 129 चार्ट नंबर 44. पेज नंबर 129 चार्ट नंबर 44. अगेन यहाँ पे जो कंडीशन है, यहाँ पे जो है दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे ये है फोर फेस रीइंफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फोर वे रीइंफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है ये. यहां पे हमें क्वेश्चन में Fy इक्वल टू 415 दिया हुआ था एंड D डैश बाई D जो हमने देखा था वो 0.10. सो हम ये इस डेटा के हेल्प से हम ये चार्ट रेफर कर सकते हैं. सो एंड हमने प्रीवियस में हमने निकाला था PU बाई FCK BD एंड MU बाई FCK BD स्क्वायर. सो इन दोनों के हेल्प से अगेन हम फाइंड करेंगे P बाई FCK. P क्या हो गया, PT बाई परसेंटेज में PT बाई FCK हम फाइंड करेंगे. सो दोस्तों देखते हैं उस चार्ट की वैल्यू से हमें कितना आता है. सो हमें जो आता है PT बाई FCK इज इक्वल टू हमें क्या आता है 0.09%. ये हमें आ रहा है. सो परसेंटेज ऑफ स्टील क्या हो जाएगा, सो ये 0.09 इंटू 25 बिकॉज FCK हम इधर कर देंगे. सो ये क्या हो जाएगा P बाई P, ये आपका हो जाएगा 0.09 इंटू FCK. सो इसको ये करेंगे 0.09 इंटू 25. ये कितना, ये हमारा 2.25% आ रहा है, 2.25% आ रहा है. सो दोस्तों हमें जो है एरिया ऑफ स्टील निकालना है, तो हम क्या करेंगे ग्रॉस एरिया में इतना परसेंट ऑफ स्टील ये कर देंगे. सो AAC इज इक्वल टू PT इंटू AG, ग्रॉस एरिया में इतना परसेंट. सो ये हमें 2.25 हो जाएगा परसेंट इंटू AG हमारा कितना है 300 इंटू 400. सो ये देखिए ये हमें कितना आ गया 2.25 डिवाइड बाय 100 इंटू 300 इंटू 400. ये देखिए हमें कितना एरिया आता है. सो 2.25 डिवाइड बाय
100 इंटू 300 इंटू 400, ये हमें 2700 आ गया। ये हमें 2700 mm² आ गया। दोस्तों हमें जो एरिया आ गया वो 2700 आ गया। सो ये हमारा एरिया रिक्वायर्ड है। ये हमारा एरिया रिक्वायर्ड है। सो नाउ हम क्या करेंगे, एरिया प्रोवाइड निकालेंगे। एज्यूम 4 नंबर जो है हम 25 का ले लेंगे, 25 mm 4 नंबर, एंड अगेन 4 नंबर जो है हम यहां पे 4 नंबर हम किसका ले लेंगे, 20 का ले लेंगे। 4 नंबर जो है हम क्या करेंगे, मेन पार्ट जो है हम 4 नंबर 25 का ले लेंगे एंड 4 नंबर हम 20 का ले लेंगे। सो ये देखिए स्मॉल एएसटी आपको कितना आ जाएगा, स्मॉल एएसटी आपको आ जाएगा इधर, आपको ये 490.62 और ये आपको स्मॉल एएसटी कितना हो जाएगा, सो ये 314 आ जाएगा। सो इसको जब हम करेंगे टोटल एएसटी कितना हो जाएगा, टोटल एएसटी इज इक्वल टू 4 इंटू 490.62 एंड प्लस 4 इंटू 314, सो 4 इंटू 490 प्लस 4 इंटू 340। दोस्तों ये आपको 3216 आ गया। ये टोटल जो है आपको 3216 आ गया। सो ये हमारा जो है एरिया जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमें कितना चाहिए था 2700। सो ये ओके है। सो ये ओके, हमें एरिया कितना प्रोवाइड है 2700, हमें कितना है 3216 आया जो हमने एज्यूम किया। सो ये हमारा ओके। सो हम क्या करेंगे, मैं जस्ट इसे ड्रॉ करता हूं। थ्री 300/400 ओके। सो ये देखिए ये आपको कुछ इस तरह होगा, बिकॉज हमें जो हम जो कर रहे हैं 4 फेस, हम जो कर रहे हैं वो 4 फेस रिइंफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो कि हमें सेकंड हमारा कंडीशन है। सो ये देखिए ये फेस में भी आपका रिइंफोर्समेंट है, इस फेस में भी रिइंफोर्समेंट है, इस फेस में भी है, इस फेस में भी है। सो दोस्तों हमने जो है लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट का एरिया भी निकाला है, नंबर ऑफ बार जो है मैंने ये किया है। ना हम क्या देखेंगे, लेटरल टाई के बारे में देखेंगे। सो नेक्स्ट जो हमारा क्या है, लेटरल टाई। लेटरल टाई दोस्तों, लेटरल टाई जो है इसमें जो भी ये कंडीशन है, ये देखिए ये क्या होता है, H/IS 456 जो डायमीटर जो होता है लेटरल टाई का वो 1/4 ऑफ लिस्ट मेन बार, 1/4 ऑफ लिस्ट मेन बार। अब देखिए यहां पे लिस्ट मेन बार कितना 1/4 अगर करेंगे तो ये 20। सो ये आपको 5 mm आ जाएगा। एंड दूसरा जो कंडीशन है वो 6 mm, एंड दूसरा कंडीशन आपको 6 है। तो इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा उसे हम टाई लेंगे। तो यहां 6 mm। दोस्तों मैं यहां पे 8 mm ले लेता हूं, मैं यहां पे 8 mm ले लेता हूं, बिकॉज मार्केट में 8 mm अवेलेबल होता है HOSB के लिए। सो मैं 8 mm ले लेता हूं, बिकॉज इन दोनों में जो भी मैक्सिमम है आप वो ले सकते हो, तो मैक्सिमम आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे 8 mm ले लेता हूं। सो ये तो हमारा हो गया डायमीटर, जो आपका टाई का जो डायमीटर, लेटरल टाई का जो डायमीटर है वो हमारा 8 mm हो गया। ना हम देखेंगे पिच यानी उसका स्पेसिंग।
सो पिच, इसमें भी एक कंडीशन है पिच में, नंबर इसमें 3 कंडीशन है। देखिए ये भी हमारा IS 456 2000 लीस्ट लेटरल डायमेंशन। सो लीस्ट लेटरल डायमेंशन ओके। तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन कितने, हमारा 300 बाय 400 था, सो दैट मीन्स 300। ओके, दूसरा हमारा क्या हो गया, 16 टाइम्स इंटू लीस्ट लॉन्गिट्यूडनल reinforcement। तो 16 इंटू कितना हो जाएगा 20, देन अगेन 320 ये भी mm में, एंड थर्ड हमारा जो है 300। सो इन तीनों में जो भी छोटा होगा हम क्या करते हैं, उसे हम स्पेसिंग ले लेते हैं। सो इसमें क्या है, 300 हमारा छोटा है। सो प्रोवाइड provide 8 mm dia at the rate 300 center to center। दोस्तों हमें क्वेश्चन में यही फाइंड करना था, हमें तो क्या टू फेस रिइंफोर्समेंट करके दिखाना था, कॉलम का डिजाइन करना था। दूसरा हमारा 4 फेस डिस्ट्रीब्यूशन करके हमें रिइंफोर्समेंट डिजाइन करना था। तो दोस्तों यूनी एक्सेल कॉलम में इतना ही। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है देन प्लीज नीचे वीडियो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।